हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो जैसे कि आज हमने एनर्जी थीम फॉर टुडे में जो शिफ्ट डिस्कस किया था, यहाँ पर उन्हीं सारी एनर्जीज़ का एक एक्सटेंडेड वर्जन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। जो आप लोगों की एनर्जीज़ थी उसका इम्पैक्ट आपके पर्सन पर किस तरह से रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये सारी चीज़ें आज के शिफ्ट में जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं एनर्जीज़ की तरफ। जैसे कि यहाँ पर आप लोग कार्ड्स में देख सकते हैं, स्पिरिचुअल यूनियन, अवेयरनेस एंड द पावर। तो एक जो चीज़ है यहाँ पर बहुत ही क्लियरली मुझे शो हो रही है कि अगर आप अपने पर्सन से 5D लेवल से एक डिसकनेक्टिविटी में बने हुए थे, कि अगर एक तरह से इमोशनल अटैचमेंट आप लोगों के बीच में मिसिंग था, या फिर आपने इस पर्सन के बारे में सोचना छोड़ दिया था, एक उम्मीद अगर आपने छोड़ दी थी, तो ये जो टाइम फ्रेम है आप बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो। मतलब बहुत लोगों के लिए, बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स के लिए ये एक मैनिफेस्टेशन टाइम हो सकता है। इसलिए आज जो हमने एनर्जी थीम फॉर टुडे में जो शिफ्ट देखा था, वहाँ पर आप एक किंग या फिर एक ऐसी पोजीशन में थे, एक लीडर की पोजीशन में थे, और आपको पता है कि आपने क्या गोल्स सेट किए हैं, और छोटे मोटे ऑब्स्टिकल से आप बिल्कुल भी डरने नहीं वाले हो। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। तो 100% इट टॉक्स अबाउट द मैनिफेस्टेशन। जब आपने गोल्स सेट किए हैं, जब आपने अपनी लाइफ में कुछ चाहा है, कुछ डिज़ायर किया है, तो उसको परस्यू करने का आपका एक अलग तरीका होगा। सबका एक अलग अलग तरीका होता है। तो जब आप बहुत ही ज़्यादा डिटरमाइंड और फोकस्ड एनर्जीज़ में आ जाते हो गाइस, तो आप अनस्टॉपेबल होते होंगे। आपको कोई रोक नहीं सकता। भले ही जितनी ही सारी कोई ऑब्स्टिकल्स आपके पाथ पर बने हों, आप उन सारी चीज़ों को कॉन्कर करते हुए वो एक रॉयल विक्टोरियस वॉरियर की तरह आप आगे बढ़ते चले जाते हो। तो ये चीज़ इसलिए पॉसिबल हो पा रही है क्योंकि आप सबकॉन्शियसली अपने पर्सन के साथ एक कनेक्टिविटी महसूस कर रहे हो। समवेयर आपको सबकॉन्शियस लेवल पर ये पता है कि मैं जो सोच रही हूँ, मेरे पर्सन भी मेरे बारे में यही सोचते हैं। मतलब वो वाइब महसूस हो जाती है गाइस। अगर आपने अपने इंट्यूशनल डेप्थ पर वर्क किया है, कि मतलब इंट्यूशंस वगैरह कैसे आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, या मेडिटेशनल वेज में जाकर खुद से कनेक्टिविटी कैसे बनाना है, इन सारी चीज़ों को अगर आपने सीख लिया है, तो जो भी मैं यहाँ पर बातें आपको बता रही हूँ आप बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। तो अगर आप डीप मेडिटेशनल टेक्निक्स वगैरह सीख रहे हैं, तो जस्ट कंटिन्यू डूइंग दैट, क्योंकि आपका अपने इंट्यूशन के साथ एक कनेक्ट में रहना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ लोग एक कह सकते हैं ना 3D लाइफ में इस तरह से इंडल्ज होकर रह जाते हैं, वो अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड से बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं कर पाते। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स एंड ऑल, यहाँ पर आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा काम करता है गाइस। मतलब समझ लो कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपके इंट्यूशन पर निर्भर करती हैं। आपके एक फार विजन पर, इवन मैं कह सकती हूँ आपके हायर सेल्फ से बहुत सारी चीज़ें कनेक्टेड होती हैं, कि जितने भी आपके आर्क एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको जो भी कुछ कहना चाहते हैं, इवन विद द डाउनलोड्स या आपके ड्रीम्स के थ्रू जो भी आपसे कहना चाहते हैं, उन सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाना ये हर एक के बस की बात नहीं है। ये वही सारे लोग कर सकते हैं जो अपने साथ एक कनेक्ट बना सकते हों गाइस। और अपने खुद के साथ एक कनेक्ट बनाने के लिए आपको अपने इंट्यूशन से या अपने हायर सेल्फ से एक कनेक्टिविटी ज़रूर बनाना होता है। तो यही हो रहा है यहाँ पर। कुछ ग्रुप ऑफ फेमिनिन्स जिन्होंने ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस कर रखी हैं, वो लोग अपने पर्सन के साथ एक 5D लेवल पर कनेक्टिविटी बना पा रहे हैं। हो सकता है कुछ बातें आप टेलीपैथिकली इस पर्सन को सेंड कर रहे होंगे, जैसे कि वाइब्रेशंस के थ्रू आप इस पर्सन के बारे में बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज़ में कुछ सोच रहे हों, कुछ इमेजिन कर रहे हों, और यही एनर्जी अगर आप अपने पर्सन की तरफ सेंड कर रहे हों, तो आपके पर्सन बहुत कुछ यहाँ पर रिसीव कर पा रहे हैं। अगर यहाँ पर काफ़ी समय से एक नो कांटेक्ट या नो कम्युनिकेशन सिचुएशन बनी हुई थी, और मोस्टली मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर सब कुछ ख़त्म हो गया था, और आपने वापस से कुछ ठान लिया है, आपने वापस से अपने अंदर कुछ
डिसाइड कर लिया है कि मुझे यही करना है, तो शायद यही वजह है कि आप जब इस चीज़ की एक एक्सेप्टेंस में आ रहे हो कि मुझे इसी पाथ पर आगे बढ़ना है, और यहाँ पर जितनी भी सारे ऑब्स्टिकल्स क्यों ना हो, आई विल जस्ट कॉन्कर इट, बट मैं बढ़ूंगी तो यहीं पर, या फिर मैं बढ़ूंगा तो यहीं पर। तो ये अगर आप लोगों ने डिसाइड किया है तो 100% यू गाइज आर डूइंग इट राइट, क्योंकि आप जो भी एक तरह से वाइब्रेशंस क्रिएट कर रहे हो या एनर्जी लेवल पर अगर आप अपने पर्सन से कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश कर रहे हो, एंड मोर ओवर इट्स अ 5D एनर्जी लेवल, तो यस योर पर्सन इज़ रिसीविंग दोज मैसेजेस एंड डाउनलोड्स। आप जो भी इनसे कहना चाहते हो या फिर जो भी आप इनसे इस जर्नी में चाह रहे हो, या फिर जो भी आपने प्लान किया था, वो प्लानिंग्स अगर आप अपने पर्सन की तरफ पहुंचा रहे हो तो दे आर रिसीविंग इट, फाइन। तो ये एक ऐसा डायनामिक है ना गाइस, जहाँ पर आपके पर्सन एटलीस्ट इन सारी बातों को समझ पा रहे हैं कि यू आर स्टिल वेटिंग फॉर दिस पर्सन। आप आज भी इनका इंतज़ार कर रहे हो, भले ही बहुत कुछ मुश्किल होगा 3D फ्रंट पर आप दोनों का एक कोलैबोरेशन में वापस से आ पाना, बट फिर भी आप इन्हें कुछ पॉजिटिव सिग्नल्स भेज रहे हैं जिसकी वजह से आपके पर्सन भी उस अवेयरनेस में आ रहे हैं, फाइन। तो इट इज़ लीडिंग टूवर्ड्स द पावर। आपके पर्सन में या आप में जो भी एक पावर मिसिंग था, शायद आप अपने एलिमेंट में कम बैक कर रहे हो यहाँ पर, एंड ये इस बात को भी दर्शाता है कि अगर आप इस पर्टिकुलर से सिचुएशन को लेकर बिल्कुल ही होपलेस थे, तो वापस से एक होप या एक जो एनकरेजमेंट है, एक स्ट्रेंथ है कि यस मैं यहाँ पर कुछ कर दिखा सकती हूँ या कर दिखा सकता हूँ, ऐसा वाला एक जो एनकरेजमेंट है, ये आप शायद सेंस कर रहे हो। और ये स्ट्रेंथ आप शायद यूनिवर्स से हासिल कर पा रहे हो, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आपके लिए एक सपोर्ट सिस्टम की तरह काम कर रहा है। आपने अगर उम्मीद छोड़ दी थी, तो वो जो स्ट्रेंथ आपको वापस से मिल रही है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द यूनिवर्सेस सम साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़। आप शायद नंबर पैटर्न्स देखते होंगे, आप जब भी यहाँ से वॉक अवे होने की कोशिश करते हो, तो हो सकता है आप कुछ ऐसे डाउनलोड्स रिसीव करते होंगे विद इन योर ड्रीम्स, या फिर आप मतलब ऑल ऑफ अ सडन कुछ ऐसी बातें सोच लेते हो, वो जो एक पजल की कनेक्टिविटी नहीं होती, जस्ट लाइक दैट। अगर आप ऐसा कुछ बैठे बैठे ही कुछ सोच रहे हो और कुछ कनेक्ट कर पा रहे हो, कुछ कॉर्ड्स आपको एक कनेक्टिंग वेज में महसूस हो रहे हैं कि यहाँ पर कुछ तो बाकी है, ये पूरी तरीके से लाइक ख़त्म नहीं हुआ है, यहाँ पर बहुत कुछ और बच रहा है। अगर ऐसी थॉट्स आपको महसूस हो रही हैं, तो यस आप भी अपने पर्सन की तरफ यही सारी बातें पहुंचा पा रहे हो गाइस, और ये ब्यूटीफुली इन तक रिसीव भी हो पा रहा है। और जब आप दोनों एक तरह की अलाइनमेंट में आ जाएंगे, तब आप दोनों मिलकर एक पावर अपने अंदर सेंस कर सकेंगे कि वापस से इस कनेक्शन पर, या फिर आपका जो भी मकसद है दोनों का, उस पर आप वापस से काम कर सकेंगे, फाइन। तो इन कार्ड्स को हम लोग क्लैरिफाई करते हैं टू नो मोर अबाउट द सिचुएशन। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं गाइस, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, 7 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स एंड द हायरोफेंट। तो यस यहाँ पर एक ड्रीमी एंड एक इमेजिनरी लेवल पर कनेक्टिविटी ज़रूर बन रही है। आप एक दूसरे के हायर सेल्फ से हो सकता है कम्युनिकेट कर पा रहे हो, या फिर एटलीस्ट वो सिग्नल्स आप अपने पर्सन तक ज़रूर पहुंचा पा रहे हो, जहां पर आप इनसे ये कहना चाहते हो कि हम दोनों की जो एक अल्टीमेट कंप्लीशन है वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, और इस चीज़ को हमें कंप्लीशन की तरफ पहुंचाना ही पड़ेगा। मतलब आप लिटरली अपने पर्सन से ये कह रहे हो कि यहाँ पर बहुत कुछ एक अनफिनिश्ड सिम्फनी की तरह बच रहा है, और इस चीज़ को हमें कंप्लीशन की तरफ ले जाना है। भले ही बहुत सारे ऑड्स होंगे, बहुत कुछ यहाँ पर इम्पॉसिबल सा होगा, लेकिन अगर हम ट्राई नहीं करेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, राइट। तो कम से कम आप अपने पर्सन से ये सारी बातें हो सकता है कह पा रहे हो, भले ही आप खुद से ही क्यों ना कह रहे हो, आपके पर्सन तक वो सारी बातें रिसीव हो रही हैं, जिसकी वजह से आपके पर्सन एक अवेयरनेस में ज़रूर खुद को सेंस कर रहे होंगे गाइस। यहाँ पर जो कुछ और कार्ड्स हैं, जस्टिस, व्हील ऑफ फॉर्चून, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स। तो अगेन इट रिकन्फर्म्स दैट कि ये एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है गाइस। यहाँ पर बहुत सारे कार्ड्स ऐसे हैं जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन की तरफ इशारा करता है। तो यस, ये जो पर्सन है आपके डिवाइन मैस्कुलिन हो सकते हैं,
और ये अपने मैस्कुलिनिटी के पीछे इस कदर छुप गए थे या फिर अपने बिलीफ सिस्टम की वजह से इस कदर छुप गए थे कि ये आपकी तरफ हो सकता है जस्टिस नहीं दे पाए। इन्हें पता है कि आप हमेशा इनके लिए इंतज़ार कर रहे थे, आज भी आप इनका इंतज़ार कर रहे हो और इनका आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट ज़रूर है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब हो सकता है 3D लेवल पर भी आप दोनों का कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा। जैसे कि मान लो इन्होंने आपसे कुछ प्रॉमिसेस किए थे कि ये आपको आइदर कमिटमेंट देंगे या शादी करेंगे आपसे, या फिर जिस तरह के भी इन्होंने प्रॉमिसेस किए हैं, अगर वो प्रॉमिसेस अभी तक निभाए नहीं गए हैं तो स्टिल हम इस चीज़ को कॉन्ट्रैक्ट ही कहेंगे कि कुछ गिव एंड टेक बच रहा है यहाँ पर, क्योंकि आपने कुछ कहा था, मैं उस चीज़ के लिए वेट कर रही हूँ या वेट कर रहा हूँ, तो आकर आपने उन सारी चीज़ों को कंप्लीट करना पड़ेगा। बट कुछ टाइम से अगर आपने इस पर्सन पर से उम्मीद पूरी तरीके से छोड़ दी थी और आप सारी चीज़ों को यहाँ पर एक एंडिंग के तौर पर देख रहे थे, तो आज के एनर्जीज के चलते कुछ शिफ्ट ज़रूर हुआ है। फाइन, क्योंकि आज हमने ये शिफ्ट में भी देखा था गाइस कि आप में वो लीडर खुद को आप सेंस कर रहे हो और आप किन्हीं छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को इग्नोर करते हुए एक बिग मकसद की तरफ बढ़ रहे हो, ये हमने वहाँ पर देखा था, राइट। तो उसी सिनेरियो के चलते यहाँ पर जो चेंजेस आप आज अपने अंदर महसूस कर रहे हो, तो एक मैनिफेस्टेशन जोन आपने क्रिएट कर लिया है जहाँ पर आप बहुत कुछ सोच भी रहे हो और ब्यूटीफुली अपने पर्सन तक पहुँचा भी रहे हो। वो कहते हैं ना, एक मैजिकल सा ऑडियंस आपने क्रिएट कर लिया अपने सराउंड, कि ऐसा होता है ना कि जब आप कुछ भी बहुत ज़्यादा डेडिकेटेडली या बहुत ज़्यादा आप किसी शिद्दत से कुछ चीज़ चाह रहे हो यूनिवर्स से या मांग रहे हो डिवाइन से, तो आप अपने अंदर से वो लाइट या एनर्जी एमिट करते हो, जिसकी वजह से आपके सराउंड एक ऑरा बन जाता है, राइट, एक मैग्नेटिक ऑरा। और वो मैग्नेटिक ऑरा बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है कि आप यूनिवर्स से अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट कर रहे होते हो। तो आपने जो भी मकसद रखा है, जो भी आपने विश रखी है, तो उस चीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए जो जो भी अपॉर्चुनिटी चाहिए, जो जो भी पॉसिबिलिटीज़ लगती हैं, उन सारी चीज़ों को आप अट्रैक्ट कर रहे हो यहाँ पर, जिसके चलते वो जो एक लाइट है, वो जो एक एमिशन है, वो आपके पर्सन तक बहुत ही ब्यूटीफुली रीच हो पा रही है। तो इस वजह से आपके पर्सन एक जस्टिस वाली एनर्जीज में खुद को महसूस कर रहे हैं। इन्हें लगता है कि कुछ तो सच में इनकम्प्लीट रह गया, कुछ तो सच में पूरा करना है, और बिकॉज ऑफ दिस थिंग आपके पर्सन आपके बारे में वापस से उन सारी थॉट्स एंड फीलिंग्स में कम बैक कर रहे हैं जहाँ से ये छूट गए थे या फिर जहाँ से ये डिसअपियर हो गए थे ड्यू टू द फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ये एक लाइफ की ऐसी पोजीशन पर होंगे जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा खुश होंगे, अपनी मटेरियल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा खुश होंगे। आपका लव या फिर आपके साथ एक रिलेशनशिप इनके लिए इतना ज़रूरी नहीं होगा इस समय। तो यही वजह थी, ये अगर आपसे वॉकअवे हो गए थे गाइस, तो आपने जो भी एक पॉजिटिविटी अपने अंदर सेंस की है, आप भी यूनिवर्सल लेवल पर, कॉस्मिक लेवल पर कुछ चेंजेस देख रहे होंगे, जिसके चलते आप भी ये एनर्जी अपने अंदर अगर महसूस कर रहे हैं, तो आप ब्यूटीफुली अपने पर्सन तक वो वाइब्रेशंस पहुंचा पा रहे हैं और आपके पर्सन बहुत ही ब्यूटीफुली उन सारी चीज़ों को रिसीव भी कर पा रहे हैं। तो आप देखते हैं गाइस कि आपके पर्सन अगर आपसे कुछ कम्युनिकेट करना चाहते तो वो क्या होता। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस एंड द एम्परर्स। तो यस, ये कहना चाहते हैं आपसे कि आप दोनों के बीच में जो भी बातें हुई हैं, जो भी कन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, इन्होंने जितना हर्ट किया है आपको, उससे कई ज़्यादा ये हर्ट हुए हैं खुद में। ये आपसे यही एक मैसेज कन्वे करना चाहते हैं कि जितना मैंने आपको हर्ट किया है, उससे कई ज़्यादा मैं हर्ट हुआ हूँ या मैं हर्ट हुई हूँ। और जो भी मैंने किया बिकॉज ऑफ द एक तरह से प्रायोरिटीज़ के चलते किया, उस समय मेरी लाइफ में कुछ और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, और मैंने आपके साथ जो भी एक इनजस्टिस भी किया है, तो उसके पीछे एक वजह रही है। एंड मैं एक कोई ऐसा रास्ता तलाश कर रहा हूँ या कर रही हूँ जहाँ पर अब हम लोग वापस से इस कनेक्शन को एक तरह से ग्रो कर सकें, यू नो। और आप मेरे लिए बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पर्सन हो, यू आर काइंड ऑफ अ ट्रेजर फॉर मी, और मैं आपको बिल्कुल भी खोना नहीं चाहता या खोना नहीं चाहती। आई रियली वॉन्ट यू बैक इन माई लाइफ। और मैं अपने उस हार्ट ब्रोकन
सिचुएशन से हील होने की कोशिश कर रहा हूँ या कोशिश कर रही हूँ, और ज़रूर मैं एक कोई रास्ता ज़रूर तलाश करूँगा जहाँ पर मैं वापस से इन सारी चीज़ों को मेंड कर सकूँ। फाइन, तो ये सारी चीज़ें ये आपसे कहना चाहते हैं गाइस। तो फाइनली व्हाट आर द आउटकम एनर्जीज हियर? किंग ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ कप्स। तो इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा गाइस कि अगर इन्हें आपके तरफ बढ़ना है तो इन्हें किसी से लड़ना पड़ेगा। अब ये किससे लड़ रहे होंगे? आइदर ये खुद से लड़ रहे होंगे या फिर इनकी लाइफ में कोई ऐसे लोग होंगे जो शायद आपके और इनके कनेक्शन को अलाउ नहीं करते होंगे। हो सकता है इन्हें उन लोगों से लड़ना पड़ सकता है। और बहुत लोगों के लिए एक चीज़ यहाँ पर ऐसी हो सकती है कि आपके पर्सन खुद से ही लड़ रहे हैं। ये अगर अपनी फीलिंग से या अपने पैशन से अब तक भी भाग रहे थे तो इनके लिए यूनिवर्स ज़रूर एक वेकअप कॉल लेकर आ रहा है कि अब आपको यहाँ पर अवेकन होना पड़ेगा, क्योंकि कुछ तो बहुत गलत जा रहा है। कि ऐसा ही होता है ना गाइस कि आप अगर किसी की लाइफ को पूरी तरीके से मेस्डअप करके अपनी लाइफ में कंफर्टेबल ज़िंदगी गुजार नहीं सकते। फाइन, तो ऐसा ही यहाँ पर कुछ सिनेरियो में देख रही हूँ कि आपके पर्सन ने अगर आपकी लाइफ को पूरी तरीके से कोलैप्स्ड करके या मेस्डअप करके अगर ये अपनी ज़िंदगी में कंफर्ट ढूंढने की कोशिश कर रहे थे तो शायद यूनिवर्स इन्हें एक वेकअप कॉल ज़रूर दे रहा है कि जाग जाइए, यहाँ पर कुछ तो आपने कंप्लीट करना है। तो जिसकी वजह से आपके पर्सन एक ओवरवेलमिंग एनर्जीज़ में शायद खुद को महसूस करेंगे और या आपकी तरफ एक एक्शन ज़रूर ले सकते हैं। यहाँ पर एस ऑफ कप्स टॉक्स अबाउट द न्यू बिगनिंग। तो आइदर ये आपकी तरफ कोई कम्युनिकेशन लेकर आ रहे हैं, कुछ बताना चाह रहे हैं आपसे, या फिर ये लिटरली कोई एक्शन लेकर आ सकते हैं आपके पास। अगर इन्होंने आपसे कोई प्रॉमिसेस किए थे, कोई वादे किए थे, तो अब इन्हें कम बैक करना पड़ेगा गाइस। यही एक जो चीज़ है मैं देख रही हूँ, क्योंकि आपके पर्सन 100% आपको चीट करके गए थे। तो ऑफकोर्स चीटर्स के लिए इस यूनिवर्स में कोई सेफ या कंफर्टेबल जगह नहीं होती। इन्हें हमेशा कम बैक करना होता है टू फुलफिल दोज प्रोमिसेस एंड टू पे बैक दैट कर्मा। अगर इन्होंने आपके साथ ज़रूर कोई कर्मा क्रिएट किया है तो ये ऐसे यहाँ से एस्केप नहीं हो सकते। इनका रिटर्न होना बहुत ज़रूरी होता है गाइस। तो अगर ये एनर्जी आप महसूस कर रहे हैं, मतलब जितने लोग भी ये एनर्जी अगर महसूस कर रहे हैं, एक मैनिफेस्टेशन में अगर आप आ चुके हैं गाइस, और वो वाइब या वो साइंस अगर आप देख रहे हैं यूनिवर्सल लेवल पर, तो 100% आज का ये जो शिफ्ट है आप लोगों के साथ रेजोनेट कर सकता है। अगर अभी तक आप इन एनर्जीज़ में खुद को महसूस नहीं कर रहे हैं तो वेट कीजिए कि जब तक अगर आप एक 5D लेवल वाली कनेक्टिविटी महसूस नहीं करते अपने पर्सन के लिए, तब तक ये शिफ्ट शायद आप लोगों के साथ रेजोनेट ना भी कर पाए। तो जितनी बातें आप यहाँ से पिक कर पा रहे हो उन्हीं सारी एनर्जीज़ को ग्रैब कीजिएगा गाइस। और इस पर्सन की डीप फीलिंग्स एंड डीप डिज़ायर्स आपको लेकर क्या कहती हैं, ये हम एक चैनल सॉन्ग के थ्रू जान सकते हैं गाइस। तो चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशन चाहते हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।